नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मई की 13 तारीख है। गर्मी ठीक ठाक पड़ रही है, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या इन परमानेंट प्लांट्स को कभी छोटी छोटी बोटल्स में जो वेस्ट मटेरियल घर में होता है उसमें ग्रो किया है। तो एक बारी आप इन्हें लगा दो, बस थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, पानी वगैरह इनको टाइम से देना पड़ता है। तो इन्हें आप छाया वाली जगह में भी रख सकते हैं और थोड़ी धूप वाली जगह में भी रख सकते हैं। तो हल्की धूप छाया मिले तो बहुत ही बढ़िया, और पूरी छाया वाली जगह में भी ये बहुत अच्छे से चलते हैं। तो ये मैं दिखाती हूँ कि परमानेंट प्लांट्स कौन से हैं। तो जिनका अपने प्लांटर बनाना है, चाहे तो हैंगिंग पॉट बनाइए, चाहे तो एक बोतल में टांग सकते हैं, चाहे ज़्यादा सारी को इकट्ठी करके बना सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से तैयार होते हैं। एक बारी बना दो तो बोटल्स जो मैं बता रही हूँ कौन सी बोटल्स है, जैसे प्रिल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं बर्तन साफ़ करने के लिए, घर में होते हैं, तो वो बोतलें हमारी खाली होती हैं तो बेकार पड़ी होती हैं, तो इतने सालों साल चलती हैं, धूप से भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ये प्लांटर बहुत सालों पहले बना रखा हुआ है। जो मेरे बहन भाई पुराने मेरे चैनल के साथ जुड़े होंगे वो तो जानते होंगे, जो नए हैं वो नहीं जानते हैं, तो मैं उन्हें दिखाती हूँ। तो ये प्रिल की छोटी सी बोतल, ज़रा सी मिट्टी इसमें लगेगी। ये देखिए, ये स्पाइडर प्लांट की बात कर रही हूँ। ये परमानेंट प्लांट एक बारी लगा दो तो फिर कभी ख़त्म नहीं होता, और इससे मल्टीप्लाई आप कर सकते हो। तो प्रिल की ये छोटी सी बोतल, ये देखो इतना इतना सा हाथ है मेरा, ये इतने से हाथ में आ रही है। तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी में, और कुछ हिस्सा तो इसका खाली भी है। तो ये इतना इतना इसका हिस्सा खाली भी है, और इतनी नेक इसकी है, नेक से ये बीच में थोड़ा सा यहाँ मिट्टी आती है। इस तरह से शेप बनी हुई है। जो भी मेरे बहन भाई इस्तेमाल करते होंगे, जहाँ प्रिल की नहीं तो कोई और किसी कंपनी का आप जो लिक्विड सोप इस्तेमाल करते होंगे बर्तन के लिए, तो मेरे घर में तो ये हमें प्रिल पसंद है, तो शुरू से यही आता है। तो यहाँ से भी इनके जो ये सकर्स निकलते हैं, यहाँ से भी इन्हें निकाल के आप न्यू न्यू प्लांट्स तैयार कर सकते हैं, जहाँ रोड डिवीज़न से भी इन्हें ग्रो कर सकते हैं। तो मैंने कैसे कर रखी हुई है, एक बोतल में, जैसे ये तो होल इसमें था नीचे को दो, जैसे प्रिल निकालने के लिए, तो इसमें तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंगल बोतल लेनी है तो फिर बस रस्सी पिरोने के लिए ये साइड में 2 होल किए, रस्सी पिरो ली। फिर इसके बीच में 2 होल मैंने इसलिए किए कि एक बोतल मैंने और जोड़ ली, 2 होगी। और ये इसी तरह से मैंने तीसरी बोतल इसके साथ जोड़ ली, और एक वो नीचे, पहले इसका आम का पौधा लग रखा हुआ था मैंने, तो वो मेरा किसी कारण सूख गया, पानी वगैरह मैं दे नहीं पाई टाइमली। तो फिर मैंने ये इसका इस बारी ये लगा दिया, स्पाइडर प्लांट ही पूरा हो गया इसमें। तो ये देखिए कितने फले हैं, इतना पूरा घना हो गया है ये। तो इसमें फूल भी आते हैं। तो ये नया लगा है तो इसलिए ज़्यादा नहीं फैला, अभी फैलेगा ये धीरे धीरे। तो इतना सारा छोटी सी बोतल में फैल जाता है ये। और इसमें से भी निकाल के मैंने अलग अलग और भी बनाया है। तो ये इस तरह से ये प्लांटर हो गया मेरा। ये देखो ऊपर हैंग, कहीं भी छाया वाली जगह में जहाँ धूप नहीं भी आती है, हल्की धूप आती है जहाँ, तो वहाँ पे ऐसे हैंग कर दो तो पूरी दीवार आपकी ऐसे भर जाएगी और सुंदर देखने में लगेगी। ये देखिए, ये प्लांटर ऐसे बनाया। तो ये शायद मैंने किसी वीडियो में बनाना सिखाया भी हुआ है, तो आप उस तरह से इसे बना भी सकते हैं। बड़ा ही आसान है। छुरी ले लीजिए किचन से, और यहाँ से गर्म करके एक होल करिए, यहाँ से होल करिए, यहाँ से पिरो के फिर इधर से दूसरे वाले सिरे से ऊपर से एक इधर इधर, और अंदर से गांठ दे देनी है। तो इसी तरह से ये सारे इसी तरह से बनाने हैं आपने। एक ऊपर हैंग करने के लिए ऐसे रस्सी, और फिर नीचे इस तरह से जोड़ते जाने हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत ये लगते हैं। तो इस तरह से मैं कई सारे जो हैंगिंग पोट छोटे छोटे तैयार करती हूँ वेस्ट मटेरियल से। कोई पैसा खर्च नहीं होता इसमें। बोटल्स हमारी ऐसे सालों साल चलती हैं। और दूसरा, मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी पड़ती है। तो स्पाइडर प्लांट में तो मैंने स्पेशली कभी खाद वाद भी नहीं दी, बस एक बार जब मिट्टी बनाई है उसी में जो खाद वगैरह पत्तों की हो तो गोबर की हो, जो भी मिक्स की होगी, उसके बाद मैंने कोई खाद वगैरह नहीं दी है। बस इन्हें पानी ज़रूर देना है, और तेज़ धूप में गर्मियों में नहीं रखना, तो बहुत अच्छे से ये चलते हैं, फैलते हैं। तो ये प्लांटर भी जो आपके सामने मैंने बनाया था, कुल्फ़ी की जो डंडी होती है उनका इस्तेमाल करके मैंने ये ऐसे इस तरह से बनाया था। तो इसमें भी
आपके सामने मैंने ग्रो किए थे, मैंने दिखाए थे बिल्कुल छोटे छोटे, तो वो देखो फैल के कितने बड़े हो गए हैं। तो ये बड़े खूबसूरत लगते हैं। तो इस तरह से ये वेरिगेशन लिए हुए 2 रंग का, ये एक येलो हल्का क्रीम जैसा कलर है और ये ग्रीन कलर बीच में, तो ये भी अच्छे लगते हैं। क्रीम कलर के भी आते हैं और ग्रीन कलर के तो अभी जो आपने देखे। तो इस तरह से आप अपने गार्डन को वेस्ट मटेरियल का इस्तेमाल करके जो खूबसूरत बना सकते हैं। किचन में आपके कोई भी डिब्बे वगैरह जो वेस्ट मटेरियल होता है आपके काम के नहीं होते हैं, तो उन्हें गार्डन में आप इस्तेमाल लास कर सकते हैं। बस यही सब करना है और आपका गार्डन सुंदर हरा भरा बना रहेगा।